हिंद दोस्तों, आज यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, तो जरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आपके 36 मुद्दे और 36 मुद्दों को लेकर कार्मिक विभाग के सचिव से जो बात हुई और बात होने के बाद वहां से जवाब आया है मिनट्स के रूप में, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर कौन सी बैठक थी, कौन कौन लोग थे और कौन कौन से मुद्दे थे, किन मुद्दों पर आश्वासन दिया, किन मुद्दों पर क्या जवाब दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मुद्दा हो दोस्तों, और 8वें वेतन आयोग के साथ साथ कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, ये आपका मुद्दा हो। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी की मैं बात करूं तो रेलवे के कर्मचारी हों, सिविल डिफेंस स्टाफ के हों, डिफेंस के हों, पैरामिलिट्री फोर्स के हों, डाक विभाग के हों, सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किन किन लोगों ने किया और क्या बात हुई, और जो मुद्दे की बात कर रहे हैं कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के सॉलिड आपको इंफॉर्मेशन, क्या मुद्दा है इसके बारे में। 18 महीने डीए एरियर को मुद्दा लेकर के है, लीव इनकेस का पैसा और बढ़ाया जाए और तत्काल उसका नकदीकरण किया जाए, इसका मुद्दा है। आपके इलाज का मुद्दा है, चाहे ईसीएचएस हो चाहे सीजीएचएस हो। आपके पे पेंशन यानी आपका पे इंक्रीमेंट का मुद्दा हो, जूनियर की पे सीनियर से ज्यादा है या पेंशन ज्यादा है, तमाम 36 मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। तो दोस्तों इसका वीडियो मैं 2 हिस्सों में कवर करूंगा, क्योंकि बड़ा हो जाए। तो सबसे पहले कवरिंग लेटर और क्या क्या मीटिंग हुई, क्या क्या पॉइंट हुए, क्या क्या जवाब दिए, आराम से बात करें। तो सबसे पहले आप ये लेटर देख सकते हो, 20 मई का एक लेटर है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, इंग्लिश में, हिंदी में भी, जिसको चाहिए आप ले सकते हो, ताकि आपको ये लगे कि आखिर जितने हमारे मुद्दों हैं उनके ऊपर क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। तमाम तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं, कम्यूटेशन रिकवरी इतना कम हो गया है, फलानी चीज हो गया, 18 महीने का डीए, सारी चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट में, ये 18 पेज जो कि मिनट्स जो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जारी किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने लेटर निकालते हैं 20 मई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो उन्होंने निकाला नॉर्थ ब्लॉक से, और श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड को उन्होंने एड्रेस किया है। सब्जेक्ट दिया है कि मिनट ऑफ 63rd मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम हेल्ड ऑन 23 अप्रैल 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी। यानी शिव गोपाल मिश्रा जी आप जेसीएम के महासचिव हैं, और 63वीं मीटिंग हुई थी और उनके सचिव थे जो पहली बार उन्होंने ये मीटिंग ली थी, यानी पोस्टिंग आके पहली बार उन्होंने चेयर किया था। आई एम डायरेक्ट सेंड हियर विद अ कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द 63rd मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिलिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 2025 CSOI KG मार्क। यानी मैं आपके साथ जिन चीजों के, जिन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ, आखिर उन्होंने विभाग से, यदि मैंने हर एक डिपार्टमेंट से राय शुमारी ली, मैं उनका जवाब आपके सामने देना चाहता हूं। तो उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की, ये कवरिंग लेटर दिया और इसके नीचे जवाब दिया। अब जवाब में आप दे सकते हो, मिनट ऑफ द 63rd मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी सो एंड सो। उन्होंने कहा एट द आउटसाइड एडिशनल सेक्रेटरी वेलकम द चेयरमैनशिप, लीडर स्टाफ साइड, सेक्रेटरी स्टाफ साइड, मेंबर ऑफ स्टाफ साइड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, द चेयरमैनशिप आल्सो वेलकम द पार्टिसिपेशन ऑफ द मीटिंग हियर, ओपनिंग ऑफ सेक्रेटरी मेंशन एट दैट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ चेयर ऑफ दिस मीटिंग। उन्होंने कहा कि जेसीएम जिसकी मीटिंग मैं पहली बार ले रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। अब मैं दूसरा एक लेटर ला रहा हूं, आखिर कौन कौन थे, यानी सरकार के अधिकारी कौन थे और केंद्रीय कर्मचारी का जो संगठन है, ये आधिकारिक संगठन है और ये गवर्नमेंट की तरफ से आधिकारिक है। यानी जितने हमारे मुद्दे हैं, चाहे फौज के हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, डाक के हैं, रेलवे के हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यही बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, लगातार इनकी मीटिंग होती है, जिसको ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी बोलते हैं स्टाफ साइड। उसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, तो उनका पूरा जिम्मेदारी बन जाती है। अब स्टाफ साइड की तरफ से एम रघुवैया, यानी आपने देखा, और वो लीडर हैं स्टाफ साइड के, एम रघुवैया, शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं, और शंकर राव, JR भोसले, गुमान सिंह, BC शर्मा, श्री कुमार, श्री श्रीनिवासन, रूपक सरकार और तपस भोसले, 10 लोग स्टाफ साइड के, वो जो अलग अलग विभाग के हैं, कोई सिविल डिफेंस का। यानी हमारे पे पेंशन के मुद्दे हैं सारे इन्हीं लोगों के बीच में, इसमें चाहे आप रक्षा मंत्रालय के हैं, चाहे अर्धसैनिक बलों के, सारे मुद्दे लेके आते हैं। ऑफिस साइड से लगभग 29 लोग थे, आप समझ सकते हो। परमा सेन एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, DOE की सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ DOPT के मनोज कुमार द्विवेदी हैं। मतलब इतने सेक्रेटरी, और हर विभाग के कोई ना कोई अधिकारी, चाहे वो डिफेंस के हैं चाहे दूसरे हैं, आप देख सकते हो CMO, हर एक के, यानी 29 लोग और इधर 10 लोगों के बीच में ये मीटिंग कंडक्ट होती है।
अब ये मीटिंग होती है अप्रैल में और इसका जवाब 20 मई को निकल के आता है। अब जवाब में कौन कौन से मुद्दे रखे गए, जरा मेन 36 मुद्दे की मैं बात करूंगा, फिर आपके सामने रखता हूं मुद्दों की बात। अब सबसे पहले मुद्दा रखा गया 8वां वेतन आयोग, यानी अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल यहां इन्हीं लोगों के बीच में होगा और इन्हीं के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर 8वां वेतन आयोग है। तो उस पर पूरी कार्रवाई चल रही है और आयोग की घोषणा, जिसमें अध्यक्ष और एक सचिव और 2 उनके सदस्य की घोषणा बाकी है। आगे किस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो मुद्दे हमने रखे थे वो आपने शामिल किए हैं नहीं किए हैं, ये इनकी तरफ से पॉइंट था। अब इन्होंने मुद्दे रखा है कि उन्होंने मुद्दा ये रखा है कि कम से कम फैमिली मेंबर, फैमिली यूनिट बढ़ाई जाए, जो बेसिक चीज है। 3 की जगह आप 4 या 5 करिए, ताकि आपका ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ेगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। पे लेवल हैं, जो नीचे वाले पे लेवल हैं उनको मर्ज करिए। ये सारी चीजें लेकर के उन्होंने कहा है कि ताकि और एक्वायर्ड फॉर्मूला है उसमें थोड़ा बदलाव करिए, नई चीजें शामिल करिए, पुरानी चीजें हैं जो 40-50 साल पहले वाली, यानी जैसी टेक्नोलॉजी, जिस तरह हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, उन सब चीजों को शामिल करिए। इनके ऊपर चर्चा हुई तो इनके जवाब क्या क्या है वो हम बताएंगे। फिर सबसे बड़ा मुद्दा है 12 साल कम्यूटेशन का, जैसा कि हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। 12 साल कम्यूटेशन का उन्होंने कहा 7th पे सीपीसी का मामला है, अभी तक लटका है। इसकी ये बहुत कारगर मुद्दा है और इसके ऊपर लगभग आधी बात बन चुकी है। उसके बाद उन्होंने 18 महीने डी एरियर की बात की, लीव इनकेसमेंट की बात की, और एएफटी या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मुद्दे होते हैं डिसेबिलिटी पेंशन के, और एएफटी से मंजूरी मिल जाती है लेकिन आपको एमओडी सैंक्शन नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट दायर कर देते हैं ये लोग, वो क्यों इंप्लीमेंट नहीं होती, ये मुद्दे थे। घर बनाने के लिए हाउस एडवांस की बात की, वो पैसा मिलना चाहिए। स्पर्श की समस्याओं के लिए और फैमिली पेंशन की समस्याओं के लिए तुरंत निदान के लिए बात की, और उन्होंने हार्डशिप अलाउंस की बात की, लीव इनकेस की बात की कि लीव इनकेस का पैसा तुरंत, ये सारी बातें सामने रखी गई। आइए फिर एक एक 36 पॉइंटों पर हम नजर डालते हैं। ये आपको अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो दोपहर का वीडियो में सारी चीज कि आखिर उनका जवाब जो अभी आया है वो क्या है, उस जवाब से हमें क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कौन सी मांग हमारी पूरी होने वाली है। पक्का उस वीडियो को आपको देखना होगा। धन्यवाद।